हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन, मतलब रिजर्वेशन लेने के लिए आपके लिए जो भी इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कैटेगरी से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि उनके क्या क्या सर्टिफिकेट्स आपको लगाने हैं, तो उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान देनी है, जो ये डार्क ब्लैक कलर से लिखा हुआ है कि जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा रिजर्वेशन का, वो सिर्फ और सिर्फ आपके नेम के ऊपर होना चाहिए, ना कि आपके पेरेंट्स के नेम पे, ना ही रिलेटिव्स के। ठीक है, जो भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा वो आपके नाम के ऊपर मिलेगा। अगर राधा है तो राधा के नाम से होना चाहिए जो भी सर्टिफिकेट है वो, ना कि उसके पेरेंट्स के नाम से। ओके, तो ये ध्यान रखना है, आप अपने नाम से बनवाएंगे जो भी सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। नेक्स्ट आपका SC ST कैंडिडेट्स का, मतलब कुछ मेन हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज कि क्या चाहिए होगा आपको। तो पहले SC ST कैंडिडेट्स, इनका जो है सर्टिफिकेट है वो इनके नाम पर होना चाहिए, और जो भी इनकी जैसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिप्टी कमिश्नर है, जो भी अथॉरिटीज़ है जिनके थ्रू ये सब चीज़ें बनती हैं, SDM हो गया, उनके द्वारा बनाया गया होना चाहिए। जो है मजिस्ट्रेट प्रेसिडेंसी जो है ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, मतलब कि तहसीलदार से कम रैंक का कोई भी व्यक्ति नहीं बनाएगा आपका ये सर्टिफिकेट। ये जो यहाँ पे नाम दिए रखे हैं, ये जो नाम दिया है ना, इन्हीं में से कोई सी से आप बनवा के अपना लेके आएंगे। SC ST का सर्टिफिकेट आपके पास पहले से है तो वो चल जाएगा, नहीं है तो फिर आप बनवा के लेके जाएंगे। और ये आपका बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपका जब का भी बना हुआ है आपको लेके जाना है, क्योंकि टाइम लिमिट कोई भी नहीं दी हुई इसमें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका है OBC सर्टिफिकेट। इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, तो मेरी खुद की जो एक फ्रेंड है वो भी OBC है, तो मैंने उससे ये सारी इन्फॉर्मेशन मतलब ली है, तो वही आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो आपका OBC का जो भी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। यहाँ बोला है वो भी आपके नेम के बेस पे होना चाहिए, और जो भी दिल्ली का स्टूडेंट है उसका जो है जो दिल्ली से बना हुआ होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से, NCT ऑफ दिल्ली। हाँ, और जो अदर स्टेट के हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट, उनका जो है जहाँ पे वो रहते हैं, रिक्वायरमेंट टू सबमिट हर कैटेगरी जो भी है, जहाँ पे भी आप रहते हैं स्टेट में, उस स्टेट के थ्रू जो है आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ओके, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का, ठीक है, रेजिडेंसी इन हिज हर नेम ओनली, और आपके नाम का होना चाहिए। अब ये ध्यान देना है कि OBC NCL जो है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कास्ट सर्टिफिकेट इशू आफ्टर 30 जून 2021, मतलब 30 जून 2021, 30 जून 2021 के बाद का बना हुआ है आपका OBC सर्टिफिकेट चलेगा। अब यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि OBC सर्टिफिकेट एक बार बन जाता है, उसके बाद उसको रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, रिन्यू कराना पड़ता है, और वो ही होता है आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। तो जिसका OBC सर्टिफिकेट बना हुआ है, अच्छी बात है। अगर वो जून 2021 के बाद बना है तो उसे NCL की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपका जून से मतलब 30 जून से पहले का है, ओके, 30 जून से पहले का, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे देखते हैं, ये लिखा है कि अगर आपका 30 जून से पहले का है तो आपको एक एडिशनल सर्टिफिकेट जो है नॉन क्रीमी लेयर वाला लगाना होगा। यहाँ लिखा है OBC NCL कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कास्ट सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर 30 जून 2021 के बाद का होना चाहिए, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा। ठीक है, जून, और यहाँ पे लिखा है इफ़ द सर्टिफिकेट इज़ इशूज प्रायर और टू जून 30 2021, मतलब जून 2021 से पहले का बना हुआ है अगर आपका, तो आपको वो रखा है एक एडिशनल सर्टिफिकेट लगाना होगा प्रेजेंट, जिसमें आपको नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस अपना दिखाना होगा। ओके, जो भी अथॉरिटीज़ है उनके थ्रू, मतलब जिसने आपका पहले ये OBC का सर्टिफिकेट बनाया था, उसी से आपको दूसरा नॉन क्रीमी लेयर का एक और एडिशनल सर्टिफिकेट लगाना है, ये दिखाने के लिए कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, और वो भी आपके नेम पर होना चाहिए, और इसमें रेफरेंस देनी चाहिए आपके इस पहले वाले सर्टिफिकेट की, OBC वाले, कि उसके बेस पर आपका ये नॉन क्रीमी लेयर वाला नया जो पेज है वो बना के दे दिया गया है। ओके, ये आसान शब्दों में आपको अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया, तो ये ध्यान देना है आपको। इसके अलावा जो आपका PWD वाले जो कैंडिडेट हैं उनका जो है सर्टिफिकेट 40% डिसेबिलिटी, मतलब इतनी डिसेबिलिटी होगी तब आपको जो है रिजर्वेशन मिलेगा। नॉट बी कंसिडर्ड बिलो, ये सर्टिफिकेट बिलो 40% डिसेबिलिटी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन अंडर दिस कैटेगरी। यही बोल रहा है कि अगर आपका 40% डिसेबिलिटी है तो जो है आपको कैटेगरी का रिजर्वेशन मिल जाएगा। ओके,
और जो भी आपका विजुअली इम्पेयर्ड है, ये मतलब 2016 का जो भी एक्ट है उसके थ्रू आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद ये एनसीसी का है आपके 12th क्लास में, जो आप 11th-12th में आपको जो मिला होगा 9th क्लास में, ड्यूरिंग क्लास 9। तो उन सब का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना होगा, जिसने इस कैटेगरी वाइज जो है अप्लाई किया, ये सब उसी का दे रखा है। ओके, कैटेगरी वाइज। फिर इकोनॉमिकली वीकर का है, इसमें भी आपको यही बोला हुआ है कि 2021 से 22 सेशन का आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, जो भी है डिप्टी कमिश्नर, जो भी तहसीलदार से कम रैंक वाले इंसान ये ना बनाएं। SDM से बनवा सकते हैं आप, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से बना सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं, जो भी उसमें रूल है 10% रिजर्वेशन का EWS के लिए। तो उस के लिए जो भी क्राइटेरिया उन्होंने दे रखे हैं उसको फॉलो करेंगे आप, तो आपका EWS का सर्टिफिकेट भी बन जाएगा। और जिसने भी EWS से अपना अप्लाई किया है फॉर्म, तो उसके पास ये जो है 2021 से 2022 सेशन का लास्ट फाइनेंशियल ईयर का EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, तभी आपका एडमिशन होगा, क्योंकि उस टाइम पे मांगेंगे। और आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, अगर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, ठीक है, मान लो आपने ये सारे सर्टिफिकेट आपसे बने नहीं, टाइम पे आप वहाँ पे नहीं दे पाए, अगर आपके पास स्लिप है तो भी थोड़ा वो आपको दे सकते हैं कि हाँ आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। कुछ डाइट्स में ऐसा करते हैं कि आपको थोड़ा सा वो छूट दे दें कि चलो आपने स्लिप, आपके पास अप्लाई की हुई स्लिप है तो वो थोड़ा सा आपको आगे कंसीडर कर दें। लेकिन अगर आपके पास ना स्लिप है, कोई भी इंफॉर्मेशन ही नहीं है अगर आपके पास, तो फिर वो आपको मतलब आपका एडमिशन नहीं लेंगे। और ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं हैं और आपके जनरल कैटेगरी के बराबर मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको वो जनरल में काउंट कर लेंगे और आपका कैटेगरी वाइज जो आपको जो भी प्रॉफिट है वो फिर नहीं मिलेगा। अगर आपके पास आपको एडमिशन करवाना है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आप जनरल में आ रहे हैं, तो आप अपना जनरल से ही एडमिशन करवा लेना, क्योंकि अगर सर्टिफिकेट के चक्कर में रहोगे और सर्टिफिकेट नहीं मिला, आपके पास नहीं हुआ, तो फिर आपका एडमिशन ही नहीं होगा। तो जो भी स्टूडेंट जिनके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हों और कैटेगरी का उनके पास सर्टिफिकेट एंड टाइम पे ना हो, तो वो अपना जनरल में भी एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। अगर तो फिर इसमें इतना टेंशन नहीं लेना कि मेरे पास जो मेरा सर्टिफिकेट बना नहीं हुआ है उस टाइम पे मुझे निकाल देंगे, तो निकालेंगे नहीं, आपको जनरल में काउंट करेंगे। और जनरल के अकॉर्डिंग अगर आपके मेरिट हो गया, अगर आपके जनरल के अकॉर्डिंग मार्क्स होंगे, तो आपका जनरल में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था छोटा सा वीडियो आपका कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन से रिलेटेड। और कोई इन्फॉर्मेशन आपके अंदर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको वो प्रोवाइड करवा सकूँ। ओके, थैंक यू।